जय श्री कृष्णा। इस धरती पर लगभग 190 से ज़्यादा देश हैं जहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं और सभी का आहार एक दूसरे से भिन्न है। कुछ लोग मजबूरी में मांसाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे अपना भोजन मानते हैं। विज्ञान की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से मांसाहार करने का क्या प्रभाव पड़ता है, आज ही आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा में आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे कई मुस्लिम देशों के बारे में जानते होंगे जहां शाकाहारी फसल ना के बराबर होती है। इन देशों में चारों ओर रेत ही रेत और बंजर भूमि है, जिस कारण से वहाँ फसल नहीं हो पाती है। अब उन देशों में अनाज तो है नहीं। तब उन देशों के लोगों के सामने भूखमरी की समस्या सामने आई। अब भूखमरी से बचने के लिए और अपने प्राण बचाने के लिए उन लोगों ने जानवरों को मारकर मांसाहारी भोजन शुरू किया और आज यह एक परंपरा बन चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सभी शाकाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध हैं और उसके बाद भी वे मांसाहारी बन चुके हैं। ये कितना सही और कितना गलत है। आप किसी भी पशु को मारकर अपना भोजन बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक कथा बताती है कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक समय था जब भगवान कृष्ण बचपन में एक वन में अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन भागते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गए। भगवान कृष्ण ने जब उस हिरन को देखा तो वो हिरन घबरा गया और भयभीत हो गया। कुछ समय बाद एक शिकारी भी भगवान कृष्ण के पास आया जो उस हिरन का शिकार कर रहा था। जब कृष्ण हिरन को उस शिकारी से बचाने लगे तो उस शिकारी ने भगवान कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, आप मुझे इसका शिकार करने दें। मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा और अपनी भूख को शांत करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम किसी प्राणी को मारकर खाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अपना पेट भरने के लिए कोई और साधन नहीं है? इस वन में कई वृक्षों पर फल लगे हैं, उन्हें खाकर भी आप अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, जिससे एक जीव की हत्या भी नहीं होगी और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि जीव हत्या पाप है? यह सब सुन शिकारी कृष्ण से बोला, मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यह जानता हूँ कि यदि मैं इस हिरन को मारूंगा तो यह हिरन अपनी पशु योनि के जन्म से मुक्त हो जाएगा। मैं इस हिरन को मारकर इस हिरन को पशु योनि से मुक्त कर रहा हूँ, तो मुझे पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी जीव को मारोगे और वो उस योनि से मुक्त हो जाएगा? शिकारी को सही या गलत का ज्ञान नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने शिकारी से कहा, तुम मेरी एक कहानी सुनो, उसके बाद तुम इस हिरन का वध कर सकते हो। शिकारी ने सोचा, चलो कहानी सुन लेते हैं, इससे मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा और उसके बाद मैं इस हिरन का वध भी कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने शिकारी को कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में मगध में एक राजा के राज्य में वर्षा ना होने के कारण घोर सूखा पड़ा। राज्य में उस वर्ष कोई भी फसल नहीं हुई, इसीलिए राज्य में खाद्य सामग्री की बहुत कमी हो गई। राजा ने सोचा कि अगर खाद्य सामग्री की कमी को पूरा नहीं किया गया तो प्रजा भूखी मर जाएगी। राज्य के खाद्य भंडार भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। तो राजा ने अपनी राज्य सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू आदि चीज़ों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वो केवल तब प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो।
ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उन्होंने कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं होगा और सस्ता खाना भी मिल जाएगा। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कहानी सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर पर देखा तो वो चिंतित हो गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज जी बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे उचित कौन होगा। इसके लिए आप जो भी कीमत लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके दिल को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा कि जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और फिर जागीर भी किस काम आएगी। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के दिल का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे जाने दें। यह बात किसी और को पता ना चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वो उसे थोड़ी देर और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने विशेष तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बचाई जा सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए भी तैयार हूँ, और स्वयं अपने कर्मचारी आप नियुक्त करें, पर प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। सामंत को लग रहा था कि वो अब फंस गया है। उसने शरीर पर अंग वस्त्र डाले, अपने जूते भी पहने। जैसे ही वो वहां से गुजरने वाला था, वो तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उन्होंने यह भी कहा, मैं यह उचित नहीं समझता, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप सचमुच सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा। 1 लाख मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, पर कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राओं तक दे दिया। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। वो सब जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से बोल नहीं रहा था। सभी राजवैद्य को ढूंढ रहे थे, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। तभी प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए, किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, तो उन्हें कुछ शक हुआ। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था।
हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसकी हैं और कहाँ से आई हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए। सभी ने अपनी जान बचाने के लिए यह स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। अब आप ही सोचिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। अब इस धन को प्रजा के भोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। राज्य की प्रजा इस बुरे समय में भी इस धन की वजह से अपने भोजन को पाने में समर्थ रही। उन्होंने इस धन से शाकाहारी फसलें और सब्जियां उगाईं और वो बुरे समय से गुजर गए। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमको इस कथा से समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी प्राणियों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के गुणों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारों और अत्याचारियों द्वारा किया गया नरसंहार भी क्या मान्य है? यदि आप किसी जीव की हत्या अपने स्वार्थ के लिए करते या करवाते हैं, तो वो भी एक महापाप है। मनुष्य जीवन भर पाप ना करने के लिए अच्छे कार्य और सुकर्म करते हैं, पर मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जब भी कोई जीव उनके लिए काट दिया गया या तड़पाया गया, तो उस जीव की हत्या का पाप हमें इस जीवन के साथ साथ अन्य जन्मों में भी चुकाना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।